Hello guys, welcome back to my YouTube channel Siram Financials. My name is Chandan. I am trading market from last 3 years and welcome back to the another episode of long-term investment series. In this video, we will discuss about a stock which have a potential to become multi-bagger in upcoming years. So why I choose this stock? The first reason is the stock belongs to the finance sector. I am extremely bullish on finance sector. Why I choose finance sector? Because मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स तो फाइनेंस का ही होने वाला है. आईटी ने परफॉर्म कर चुका है, फाइनेंस थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 4 to 5 ईयर्स में. तो अपकमिंग जो डीकेस होने वाले हैं वो फाइनेंस सेक्टर के होने वाले हैं. तो मेरा मोस्टली मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो मेरा पोर्टफोलियो होने वाला है, जो मैं बना रहा हूँ आपके साथ बना रहा हूँ, उसमें मेरा मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज फाइनेंस सेक्टर को मैं देना चाहूंगा. क्यों? क्योंकि मैं पर्टिकुलर उस सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ. तो एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में से 10% के आसपास में फाइनेंस को डेडिकेट करना चाहूंगा. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज से रिलेटेड वो सेक्टर्स में फाइनेंस में रिलेट करता है. और वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है अभी 25,000 करोड़ के आसपास कंपनी है. और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टॉक 2021 में उसने अपना हाई लगाया था और स्टिल अभी 2024 मिड चल रहा है और अभी भी वो हाई क्रॉस नहीं किया है. और बात करोगे आप 2021 के फाइनेंशियल और आज के फाइनेंशियल, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल डबल हो चुके हैं. प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, अंडर वैल्यूड भी है. और ये पर्टिकुलर सेक्टर अभी थोड़ा सफर कर रहा था, बट अब नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है. बहुत अच्छे ग्रुप से कंपनी रिलेट करती है और इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए. तो लेट्स सी यू ऑन चार्ट. तो कैसे पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट है, आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है. और स्टॉक ने लास्ट 7 to 8 ईयर्स की जर्नी है अभी फिलहाल स्टॉक की, और काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है. आप देख सकते हो अप एंड डाउन पर्टिकुलर स्टॉक का नेचर ही है. और फिलहाल अभी एक कंसोलिडेशन कर रहा है. देखो मेरा विजन इस पर्टिकुलर स्टॉक पे 1 साल 2 साल का नहीं है. मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे जो मेरा बेट है वो मैं एटलीस्ट 10 to 20 ईयर्स के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मनी. तो ये शॉर्ट टर्म की छोटी मोटी वॉलिटिलिटी से मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे फंडामेंटल्स पे फोकस करना है. और जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है मुझे स्टॉक को होल्ड करने के लिए उसके फंडामेंटल्स ही हैं. फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं इसके. तो अगर आप ये शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी देख के डर जाओगे तो आप कभी भी एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते. हम इन्वेस्ट करते हैं चार्ट्स को देख के नहीं. चार्ट्स एक तरीका होता है बस, हाँ थोड़ा सा बहुत हमें थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है. बट जो पर्टिकुलर स्टॉक को आप होल्ड करने वाले हो वो फंडामेंटल के बेसिस पे कर सकते हो कि कंपनी का सेक्टर क्या है, कंपनी के पर्टिकुलर जो जिस सेगमेंट में काम करती है सेगमेंट में आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ है. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अदर थिंग्स, नॉट कि ओनली आप बस टेक्निकल्स पे फोकस कर रहे हो. तो वो एक चीज़ नहीं है. अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पर्टिकुलर स्टॉक की, वो स्टॉक ने एक 2021 में हाई बनाया था 1 नवंबर के आसपास, और फिर वहाँ से स्टॉक ने करेक्शन किया था. आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ से 50% का करेक्शन किया था. फिर ऑलमोस्ट वो 50% उसने रिकवर भी कर लिया है. अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न है. तो पर हाई से यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% वो पोस्ट के पास आ चुका है और यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है. तो ये लेवल जो 900 का लेवल है बहुत मेक और ब्रेक लेवल है. एक बार 900 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिख सकता है. तो स्टॉक फिलहाल अभी हम इसमें थोड़ी अर्ली एंट्री ले लें. हम थोड़ा अर्ली एंट्री इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं. मैंने स्टॉक को निकाल के रखा था. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो टाइम आ चुका है, मैं वेट करूंगा वहाँ तक. मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ. अगर मैं यहाँ पे इसे अभी बाय कर लूँगा तो मुझे थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा, डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएगा. आप देख सकते हो 18% डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने से. तो ये भी एक अच्छा प्राइस है. कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पे एक बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है. लास्ट टाइम जहाँ पे कंसोलिडेशन किया था पर्टिकुलर सेम लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत जल्द आपको हायर हाइज बनते हुए दिख सकते हैं और सून आपको 900 का लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है इस पर्टिकुलर चार्ट में. बेस्ट लेवल 760 चल रहा है, बेस्ट लेवल है बाय करने के लिए. मैं भी इसे बाय कर लूँगा. अभी मैंने इसे पर्टिकुलर अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया, कल मैं इसे मॉर्निंग में बाय करूँगा. फिलहाल मैंने इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है. आप देख सकते हो ये मेरी फाइनेंस की पूरी वॉच लिस्ट है. मैं इस पर्टिकुलर हर स्टॉक पे सीरीज बनाऊंगा, जो मेरे पास है वो भी और जो लूँगा, क्योंकि ये मेरी फाइनल वॉच लिस्ट है फाइनेंस से लेके. टोटल फाइनेंस में सब सेक्टर 8 से 9 सब सेक्टर्स हैं. सारे सब सेक्टर्स में स्टॉक्स मैंने बेस्ट स्टॉक्स यहाँ पे पिक करके रखे हैं. हाल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ICICI सिक्योरिटीज एक बहुत पर्टिकुलर बहुत अच्छी कंपनी है, वो आप देख सकते हो. तो अभी 760 का लेवल बहुत बेस्ट है बाय करने के लिए. आप इसे बाय कर सकते हो. और बात करें स्टॉप लॉस की, देखो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज होती हैं, ठीक है, मैं उसमें स्टॉप लॉस नहीं देता. क्यों? क्योंकि मैं उनके फंडामेंटल्स रीड करता हूँ. मेरा ऐसा मानना है अगर मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ और उसमें मैं 50 60 70 स्टॉक डाल रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे भी पता है. आई एम नॉट अ गॉड. मेरे वो पर्टिकुलर 60-70 स्टॉक्स में से ऐसे 10-15 स्टॉक्स निकलेंगे तो जीरो हो जाएंगे. बट हाँ, उसी सेम पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में से ही कुछ 5-10 ऐसी कंपनियां निकलेंगी जो 50x भी हो जाएंगी, कोई 10x हो जाएंगी, कोई 100x भी हो जाएंगी. इट्स ऑल अबाउट राइडिंग योर गुड स्टॉक्स.
तो आपको बस अच्छे स्टॉक्स को राइड करना है, और जो स्टॉक्स खराब हो जाएंगे उन्हें रहने दो पोर्टफोलियो में एंटिल अनलेस बहुत बुरा खराब न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि बहुत रेपुटेटेड कंपनी है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कल को ऐसे ग्रुप फ्रॉड कर देगा, कुछ हो जाएगा। तो मोस्टली मैं ग्रुप्स वाली कंपनी में भी बहुत श्योर रहता हूँ। एडवांटेज रहता है ग्रुप्स वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि पर्टिकुलर कोई एक कंपनी डिफॉल्ट नहीं कर सकती, उसमें ऑल ओवर ग्रुप उसे संभाल लेता है, ग्रुप की इमेज होती है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं ग्रुप वाली कंपनीज में कोई फ्रॉड हो जाए, ऐसा हो जाए। हाँ, इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक कंपनी जो होती है उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, बट रिस्क हर जगह है, आपको बस फंडामेंटल्स रीड करने हैं। अब बात करते हैं कि वाई आई चूज दिस स्टॉक। बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, पर मैंने यही क्यों चूज़ किया, तो क्योंकि देखो आपको हमेशा एक रीज़न हमेशा पता रहना चाहिए। कंपनी आप पर्टिकुलर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक, रीजन, सब कुछ। हमारा ये सब सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर का सब सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज। तो इसमें ओवरऑल 178 कंपनीज लिस्ट है, आप देख सकते हो। अभी पर्टिकुलर बहुत बड़ी कंपनीज इसमें से निकल के नहीं, क्योंकि ये इमर्जिंग, आप कह सकते हो लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ब्रोकर्स का थोड़ा लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए या SIP या ट्रेडिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं। लास्ट इससे पहले तो रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया था एंजल 1 वाली वीडियो में भी, कि अभी इंडिया का जो रेशियो है स्टॉक मार्केट इन्वॉल्वमेंट का बहुत कम है। तो सबसे देखो सारी बहुत छोटी छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप्स की कंपनी 61 ये कंपनी है, ये टॉप का आप देख सकते हो मार्केट कैप है पूरे 178 स्टॉक्स में। बट ये कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है, फाइनेंस भी इसके ठीक है, अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, बट जो फाइनेंशियल अभी करंट इस सिचुएशन में इस कंपनी के है उस हिसाब से प्राइस जस्टिफाइड नहीं लग रहा मुझे, इसलिए मैंने इसमें हाथ नहीं लगाया। तो एंजल 1 पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अब मैं ICICI सिक्योरिटीज़ में वीडियो बना रहा हूँ। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का एक बार मैं आपको फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ कि फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं इसके। देखो अगर आप बात करते हो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ की, तो जो उसकी एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ है वो 11% है, बट स्टॉक में उसमें ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रहा है। और मार्केट कैप भी इसका लास्ट 5 ईयर में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 70 to 80% बढ़ा है। और नेट इनकम थोड़ा सा इसका कम है, आप देख सकते हो 4 to 5% का फर्क है एवरेज इंडस्ट्री में, और एवरेज इंडस्ट्री 32 है, पर्टिकुलर स्टॉक का 28 है। बट हाँ, सून ये इस चीज़ को भी रिकवर कर लेगा और बहुत जल्दी और इससे अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकता है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है स्टॉक में। अब बात करते हैं रेवेन्यू। अगर आप देखोगे ना 5 साल पहले अगर रेवेन्यू देखोगे तो कंपनी का पास कितना 17,000 करोड़ था। बट आज के टाइम पे अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म भी नहीं हुआ, 2024 मिड चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर ही हुआ है, और उसका रेवेन्यू आप देख सकते हो 5,000 करोड़ पार हो चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका रेवेन्यू 9,000 करोड़ आराम से पार हो जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के ग्रोथ से देखोगे तो ऑलमोस्ट वो उसके ऑलमोस्ट 80-90% का रेवेन्यू जंप होगा। तो बहुत अच्छी बात है, जब ये न्यूज़ आएंगी तो स्टॉक बहुत परफॉर्म करेगा। और नेट इनकम भी इसकी देखो अभी करंटली दिस फाइनेंशियल ईयर में 1,600 करोड़ की, इसकी 1,700 करोड़ का नेट इनकम है, राउंड ऑफ करके देखोगे। और लास्ट 5 ईयर्स पहले कितना था, 500 करोड़। तो आप देखो रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत तेजी, सेक्टर के भी बहुत अच्छे से बढ़े जा रहे हैं और पर्टिकुलर स्टॉक्स के भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो और बात करते हैं बैलेंस शीट की, कंपनी के जो नेट एसेट है वो 4,442 करोड़ के आसपास है। और कहीं ना कहीं इक्विटी देखोगे आप, जो कंपनी की टोटल इक्विटी है वो 12,000 करोड़ की है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं 3,233 करोड़ की है। तो ओवरऑल कंपनी में थोड़ा सा कह सकते हो डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है इसका। तो ये सून इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे और बहुत जल्दी ट्राई करेंगे अपने डेप्थ को कम करने के लिए। अब बात करते हैं इक्विटी पैटर्न का, इक्विटी होल्डिंग का क्या है। तो आप देखोगे FIs ने कंटिन्यू उसमें अपना स्टेक बढ़ाया, वो बहुत बुलिश है FIs पर्टिकुलर कंपनी में। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत अच्छी है। लास्ट हमने जब एंजल 1 में डिस्कस किया तो उसमें प्रमोटर के पास होल्डिंग थोड़ी कम थी, बट यहाँ पे प्रमोटर्स बहुत बुलिश है पर्टिकुलर कंपनी पे। और म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी अच्छा लास्ट आप देख सकते हो कि लास्ट जब हमारा वो क्वार्टर हुआ था तो उसमें भी स्टेक बढ़ाया गया ऑलमोस्ट 1% से लेके। तो म्यूचुअल फंड्स भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, FIs भी बहुत बुलिश हैं, तो उनके पास बहुत सारी डीप नॉलेजेस होती है। और कंपनी सबसे बड़ी बात है अंडर परफॉर्म कर रही है। अगर आप लास्ट 1 ईयर का देखोगे इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, एंजल 1 का 50% है, 361 का 101% है, और हमारा जो ICICI सिक्योरिटीज इसमें 25% का ही ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अंडर परफॉर्म बहुत कर रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि जब स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा ना तो ये डबल हो जाएगा विद इन 1 to 2 ईयर्स। अभी एक्यूमुलेशन करने का टाइम है, इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 361 और ICICI सिक्योरिटीज, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप 2 कंपनीज हैं, ठीक है। अब 361 जो है उसका देखो मार्केट कैप कितना है, 34,000 करोड़ है। बट देखो एवरेज इंडस्ट्री पी है 22 है, और 5 ईयर का पी 29 है, और स्टॉक 43, मतलब ऑलमोस्ट अपने पी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा है स्टॉक। और इसका प्रॉफिट भी देखो कितना कम, भले इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, बट इसका प्रॉफिट देखोगे इस कितना कम है। प्रॉफिट देखोगे तो 800 करोड़ का प्रॉफिट करती है, बट हमारी ICICI सिक्योरिटीज है उससे 10,000 करोड़ छोटी कंपनी है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट ग्रोथ उससे डबल है इसका EPS ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। इसका 5 ईयर का ROI देखोगे 53% है,
प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका बहुत ज़्यादा है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ 52% है और 361 का प्रॉफिट ग्रोथ 22% है। कहीं ना कहीं उससे बहुत बेटर कंपनी है फंडामेंटली। अभी अंडर परफॉर्म कर रही है, बट जब भी इसका टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। चार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, आपको दोबारा लेवल्स बताता हूँ। अभी करंट प्राइस जो 760 चल रहा है, 760 पे आप इसे बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 10 से 20 साल का विजन बना सकते हो। स्टॉक बहुत अच्छा है। आप एटलीस्ट आपको 10 टाइम का पोटेंशियल भी देता है स्टॉक, 10x होने का मिनिमम मैं बता रहा हूँ 10 से 20 साल में। तो इसे होल्ड करके रख सकते हो। उसमें एक सिंपल सा रूल है, इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर स्टॉक्स सो प्लीज़ चेक योर फाइनेंशियल्स। अगर आप स्टॉक को लेके वरीड हो, मतलब आपने फाइनेंशियल ठीक से चेक नहीं किए हैं, तो अगर आपने फाइनेंशियल ठीक से चेक किए हैं तो आप कभी भी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर वरीड नहीं होने वाले। और मैं हमेशा इक्विटी मार्केट या इन्वेस्टमेंट को लेके पुश क्यों करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि गाइस आपको नहीं पता आने वाले 10 से 20 साल में गाइस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप रियल एस्टेट देखो, सबके पास की नहीं है। रियल एस्टेट आज के टाइम में इतना महंगा हो चुका है, एक ठीक ठाक जगह घर या फ्लैट लेने जाओगे 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो क्या हर पर्टिकुलर रिटेल बंदा इतना पैसा कैपेसिटी रखता है? नहीं रखता। मैं खुद नहीं रखता, 5 करोड़ की मेरी खुद की कैपेसिटी नहीं है, तो मैं क्या ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूँगा। बट हाँ, आप SIPs करके या छोटा छोटा अमाउंट बचा के किसी पर्टिकुलर कंपनी में पार्ट्स में पिरामिडिंग करके 10,000 5,000 2 4,000 डाल सकते हो, क्योंकि वो है हमारी कैपेसिटी। वो छोटा छोटा अमाउंट आज आप डालोगे, वो आने वाले टाइम में जब भी आप ऐसे बहुत कहानी आपने सुनी हुई, 1 लाख रुपये डाले थे किसी ने 10 साल 20 साल पहले, आज वो 1 लाख 1 करोड़ हो चुका है। तो वो कहानी का किस्सा बनने के लिए आपको आज थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपनी कमाई में से इन स्टॉक्स में डालना होगा। तो कल को आप भी कहोगे कि हाँ, मैंने 10 साल 20 साल पहले ऐसे सिक्योरिटीज़ में पैसे डाले थे, तब वो 760 रुपये था, आज वो 7,000 10,000 हो चुका है, 10 टाइम हो चुका है। तो वो कब होगा? जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ना कि सोचते रह जाओगे कि बहुत सारे स्टॉक्स मिस हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ चली गई। गाइस, इस मार्केट में ना अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा अवेलेबल है, बस आपको फाइंड आउट करना है। तो कल मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने वाला हूँ। मैंने ये वीडियो बाय करने से पहले बना दिया, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर आपने एंट्री ले ली, 4% ऊपर है या 5% नीचे है, अब मुझे डर लग रहा है, मैं आपका लेवल आएगा तब लूँगा। तो कल मैं लाइव मार्केट में स्टॉक क्लोजिंग के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम में जब भी लूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर मैं मोमेंटम चार्ट्स जो भी डालता हूँ उसका अपडेट देता रहता हूँ, या कोई लॉन्ग टर्म का कोई स्टॉक डालूंगा तो उसके भी अपडेट वहाँ पे दूंगा। तो मेक श्योर ये टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है, उसे ज्वाइन कर लेना। और गाइस, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस अपने दोस्तों का शेयर करो, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल में आपको बहुत डाइवर्सिफाइड कंटेंट मिलने वाला है। एज आई प्रॉमिस यू, उस तरीके से मैं आपको कंटेंट डिलीवर भी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।